Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's study factors affecting industrial relations. ओके सो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है ये तो आपको समझ आ गया होगा. इंडस्ट्री एंड रिलेशंस, एक इंडस्ट्री के अंदर जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इंडिविजुअल बिहेवियर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल, ग्लोबल, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर. तो ये नाम से चीज़ें समझ में आएंगे कि बिल्कुल किस तरीके से ये फैक्टर्स जो हैं हमारी इंडस्ट्री के पीस एंड हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं. ओके. नाउ इंडिविजुअल बिहेवियर फैक्टर में क्या होता है कि इंडिविजुअल के बारे में बात की जा रही है कि हर एक इंडिविजुअल का अपना नज़रिया होता है, परसेप्शन होता है, बैकग्राउंड होता है, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट सबका अलग अलग होता है. तो इसीलिए सबका अलग अलग होता है, तो अलग अलग सिचुएशन को अपने तरीके से, मतलब डिफरेंट सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से वो डील करते हैं, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एनवायरनमेंट पे, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है, एम्प्लॉयज़ का आपस में रिलेशनशिप कैसा है उस पे पड़ता है. ठीक है. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉई किसी चीज़ को पॉजिटिवली, किसी का पॉजिटिव माइंडसेट है और पॉजिटिवली डील कर रहा है, वो किसी चीज़ को अच्छे से समझ रहा है, अच्छे से डील कर रहा है, अच्छे से उस चीज़ को ले रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस भी अच्छे होंगे बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ, उसकी खुद की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी. क्यों? क्योंकि उसका पर्टिकुलर परसेप्शन अच्छा है, उसका थॉट प्रोसेस अच्छा है, मे बी उसका स्किल और नॉलेज भी उसके कंपैरेटिवली बाकी एम्प्लॉयज से ज़्यादा बेटर हो. ठीक है. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर. इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में कुछ स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, लेबर लॉज, वॉलेंट्री कोड्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, लेबर यूनियन, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं ना. स्टेट पॉलिसीज़ क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा सेट किए जाते हैं. ठीक है. लेबर लॉज को हम एम्प्लॉयमेंट लॉज भी बोलते हैं. लॉज रेगुलेटिंग लेबर्स इन इंडिया. ठीक है. लेबर लॉज या एम्प्लॉयमेंट लॉज क्या होते हैं? जो कि एम्प्लॉयर्स को गवर्न करने, एम्प्लॉयर्स को रन करने के लिए लॉज बनाए गए हैं. ये जो लॉज होते हैं ये मीडिएट करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन एंड गवर्नमेंट. ना वॉलेंट्री कोड्स क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि क्या इंक्लूड करते हैं कि हाउ टू डील विथ वर्कर्स एंड अदर इंडिविजुअल्स. ये सारी चीज़ें डील कर, मतलब वर्कर्स के साथ कैसे डील करना है, बाकी लोगों के साथ कैसे डील करना है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं. इन कोड्स में सब चीज़ें प्रॉपर मेंशन होता है. नाउ कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट में क्या होता है कि ऑब्वियसली दो साइड लोग बैठते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट नाम से पता चल रहा है, मिल के बार्गेनिंग करते हैं. एक तरफ वर्कर के लीडर बैठते हैं, यानी कि वर्कर के लीडर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड यूनियन. तो वो बैठते हैं या वर्कर्स लीडर बैठते हैं. ठीक है. और दूसरी तरफ मैनेजमेंट बैठते हैं. किसी भी जो भी उनका प्रॉब्लम होता है, जैसे वेजेस हो गया या और भी टाइमिंग हो गया या वेलफेयर एक्टिविटीज़ कुछ भी हो गया, उसको लेकर के वो आपस में बैठ के नेगोशिएट करते हैं, और जो भी उनका डिसीजन होता है उसे दोनों लोग बाइंड करते हैं. उसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट बोलते हैं. अब लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन क्या होता है? लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन जस्ट पता है कि जो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लेबर के यूनियन हो गए, यानी लेबर के लीडर हो गए, और ट्रेड यूनियन बोलते हैं उन्हें. तो वो भी इन्वॉल्व होते हैं. एन ऑर्गेनाइजेशन हुज मेंबर्स, इसमें वर्कर और वर्कर के लीडर इन्वॉल्व होते हैं. और बेसिकली ये लोग एक साथ यूनाइट क्यों होते हैं? इनका मोटिव क्या होता है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इंटरेस्ट. इनका एक ही कॉमन इंटरेस्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना. इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं. इकोनॉमिक फैक्टर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन को कैसे इफेक्ट करता है? बेसिकली हमारे चारों तरफ इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत इफ़ेक्ट करती है इंडस्ट्री को. नौ इकोनॉमिक साइकिल जो है,
इकोनॉमिक साइकिल जो है ये इसमें जो फेजेस होते हैं वो मेजरली 4 फेजेस होते हैं। वन इज़ बूम, जो बिल्कुल टॉप पे होता है जब इकोनॉमिक लेवल, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होता है और फिर नीचे रिसेशन आता है जब बिल्कुल लो लेवल पे आ जाता है, और फिर धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट होती है। तो ये भी जब इकोनॉमिक साइकिल अप डाउन होती है तो उस समय ऑब्वियसली वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है एक इंडस्ट्री के लेवल को। सोशल फैक्टर में सोशल ग्रुप होता है, सोशल स्टेटस होते हैं। तो ये अगर लाइक फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री के अंदर हाई कास्ट है और रिच ग्रुप है, कंपैरेटिवली रिच ग्रुप है, तो उनका एक अलग ग्रुप होगा। दूसरा जो वीक हैं, जो थोड़े से पुअर या वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं और लो कास्ट में भी हैं, तो वो थोड़े से उनका अलग ग्रुप होगा। तो इन्फीरियर फील कराएंगे, मतलब उनको जो हाई वाला है, जो सुपीरियर है, वो दूसरे ग्रुप को इन्फीरियर फील कराएगा, उसको वीक फील कराएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है और ऐसे इंडस्ट्री के अंदर पीस और हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, और इस तरीके से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी आपस में ख़राब होती है, आपस में इनके रिलेशंस आपस में ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्री के अंदर वर्क एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड और परसेप्शन है टुवर्ड्स द वर्क एंड अदर फैक्टर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब साइकोलॉजिकल मतलब हर साइकोलॉजिकली एक एम्प्लॉय साइकोलॉजिकली चीज़ों को कैसे ले रहा है, अपने काम को कैसे ले रहा है, अपने जो उनके डेली गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, उनको कैसे ले रहा है, जो मतलब इंडस्ट्री के अंदर वेलफेयर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की गई हैं या कुछ चीज़ें कम हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा, उनको कैसे ले रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये साइकोलॉजिकली होती है। अगर कोई एम्प्लॉयज़ है वो सेटिस्फाई नहीं है या साइकोलॉजिकली चीज़ों को ठीक से नहीं ले रहे हैं, तो मे भी कितना भी अच्छा उस ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो डिससेटिस्फाई ही रहेंगे, उनका सेटिस्फैक्ट्री लेवल उतना रहेगा ही नहीं। और जब किसी एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उतने मन से काम नहीं करेंगे, उनका आउटपुट उतना कभी भी नहीं आएगा। आउटपुट नहीं आएगा, ऑब्वियसली उनका इंक्रीमेंट नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। एट द एंड वो क्विट कर देंगे और दूसरे और भी 4-10 जो भी एम्प्लॉयज़ उनके आसपास हैं उनको भी नेगेटिव कर देंगे, राइट। सो दिस हैपन्स। तो ये डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ विद द सेम जॉब रूटीन, वो बोर हो जाते हैं। लाइक लेट्स से कि हमारा सेम जॉब रूटीन है, वो कुछ दिन करके बोर हो जाएंगे। देन वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मशीनरीज में काम कर करके बोर हो गए हैं, लो वेजेस हैं तो इसलिए मोटिवेटेड नहीं है, या कुछ लोग क्लेम करेंगे कि नहीं हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम नहीं मिल रहा है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, तो इसकी वजह से भी वो मतलब उनका सेटिस्फैक्ट्री लेवल उतना नहीं होता। ये सारी चीज़ साइकोलॉजिकली होती हैं। अगर हमें चीज़ों को पॉजिटिव लेना है, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं रहेगा फिर भी बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में हमें सब कुछ दिया है। ठीक है, नाउ दीज ऑल फैक्टर्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हैम्पर्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोडक्टिविटी जो है एम्प्लॉयज़ की हैम्पर करती है। ठीक है, और जो एक इंडस्ट्री के अंदर शांति है, जो पीस और हारमोनी है, उसको डिस्टर्ब करती है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि मतलब टेक्नोलॉजिकली हमारे सराउंडिंग में, मतलब हमारी इंडस्ट्री के सराउंडिंग में भी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या अपग्रेड है, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो जो ट्रेंड चल रहा है हमें उससे मैच करना होगा। ठीक है, हमें उससे अपने आप को अपडेट रखना होगा कि हाँ अभी गवर्नमेंट ने कुछ नया लॉन्च किया है या गवर्नमेंट ने कुछ भी नया अपडेट दिया है कि नहीं नहीं ये नहीं होना है, ऐसा होना है, ऐसा नहीं होना है। तो हमें जस्ट अपडेट रखना है अपने आप को उससे। एंड बिकॉज अगर हम नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली ये भी इफ़ेक्ट करेगा, परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे, कलेक्टिव बार्गेनिंग पे, वेज लेवल पे। नाउ लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में बात करें हम, तो ये इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ जैसे कि पॉलिटिक्स, जस्टिस, लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा। तो इसमें लीगल फ्रेमवर्क एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, और ये किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है उसको इम्पैक्ट करता है। ठीक है, नाउ इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी फ्रेमिंग ऑफ रूल्स। इसमें ये किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बेसिकली फ्रेमिंग ऑफ रूल्स, राइट्स, अथॉरिटी, पावर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल फैक्टर्स मतलब ग्लोबली चीज़ें हो रही हैं जो,
जो ग्लोबली चीज़ें हो रही हैं उनसे हमारी इंडस्ट्री का पीस और हार्मोनी डिस्टर्ब हो रहा है अगर, तो उसे हम वो ग्लोबल फैक्टर्स में काउंट होता है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गए, या फिर ग्लोबली कुछ मशीनरीज टू सेटल दैम, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट को। तो एनीथिंग विच हैपन्स एट द ग्लोबल लेवल, कुछ भी जो ग्लोबल लेवल पे हो रहा है एंड अफेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन पीस एंड हार्मोनी, और अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पीस और हार्मोनी डिस्टर्ब हो रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है, तो वो ग्लोबल फैक्टर्स में आ जाएगा। ठीक है, कोई मान लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आईएलओ है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग पॉलिसीज़ हो गई, तो ये कुछ भी एक चीज़ ग्लोबली हो रही है जिससे कि हमारी इंडस्ट्री की पीस और हार्मोनी डिस्टर्ब हो रही है, हमारे इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ग्लोबल उसमें आ जाएगा, ग्लोबल फैक्टर में आता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर सिमिलर है कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चीज़ें इस तरीके से हो जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस ख़राब होने लग जाएं, उसके अंदर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एम्प्लॉयज़ की वो आपस में ख़राब होने लग जाए। कैसे, मान लो कि एक हायरार्की है, तो हायरार्की में मैनेजर्स जो हैं वो मिडिल मैनेजमेंट का नहीं सुन रहे हैं, मिडिल मैनेजमेंट जो है मैनेजर्स को इतना नहीं वो कर रहे हैं, ठीक है, आपस में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई, ठीक है, देन लोअर मैनेजमेंट को वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वर्कर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी वर्कर्स को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से, या मैनेजमेंट ने ही पूरा सेल्फ कंट्रोल ले रखा हो अपना, तो इस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो डिस्टर्ब होता है, वहाँ पे पीस एंड हार्मोनी जो है वो पूरी ख़राब हो जाती है। ओके, आई होप अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर कुछ टॉपिक्स को मैं जल्दी से समझा गई हूँ या काफ़ी फास्ट पढ़ा गई हूँ, या उसमें कुछ ऐसे कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं समझ में आया हो, देन प्लीज़ 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 डू लेट मी नो इन कमेंट्स, एंड मुझे सारी चीज़ें बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर मुझे स्पेसिफिकली किसी के एग्ज़ाम्स हैं, कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं, वो भी मुझे बताएं। थैंक you so much, and please do support us with like, share and subscribe. Thank you.